क्या सिर्फ कुछ छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं? हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लाइफ को बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बड़ी कामयाबी हमेशा छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होती है। आज की इस भागदौड़ वाली लाइफ में हमारे पास सारी सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन मन में शांति नहीं और लाइफ में कोई डिसिप्लिन भी नहीं है। आज के इस ब्लॉग में हम जापान की 9 ऐसी छोटी आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लाखों लोगों के जीने का तरीका बदल दिया है। आज आपने इनमें से सिर्फ कुछ आदतों को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया तो अगले 30 दिनों में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कुकिंग करते हैं और साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं। बात करते हैं पहली और पावरफुल आदत की, जिसका नाम है काइजन। इसका मतलब है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने। बेहतरी के लिए एक छोटा बदलाव। काइजन हमें सिखाता है कि खुद को एक ही दिन में पूरी तरह बदलने की जिद मत करो। बस हर दिन अपने कल वाले दिन से 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। हम गलती कहाँ करते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं संडे की रात में अचानक से जोश आता है और हम एक बहुत बड़ा प्लान बना लेते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे जिम जाऊंगा, 4 घंटे पढ़ाई करूंगा और बाहर का खाना बिल्कुल बंद। लेकिन मंडे की सुबह क्या होता है? जैसे ही अलार्म बजता है हमारा दिमाग बोलता है यार बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, कल से देखेंगे, और अलार्म बंद करके हम लोग सो जाते हैं। दिक्कत हमारे सपनों में नहीं है, दिक्कत ये है कि हम शुरुआत को बहुत बड़ा और मुश्किल बना देते हैं। हमारा दिमाग किसी बहुत बड़े बदलाव से डर जाता है और हार मान लेता है। काइजन कैसे काम करता है? काइजन इसी डर को खत्म करता है। यह कहता है कि शुरुआत को इतना छोटा कर दो कि आपका दिमाग मना ही ना कर पाए। जैसे किताब पढ़ना, अगर आप एक साल में 20 किताबें पढ़ना चाहते हैं तो एक ही दिन में 50 पेज पढ़ने की मत सोचिए। काइजन कहता है कि आज सिर्फ 1 पेज पढ़ लीजिए, क्योंकि 1 पेज पढ़ना इतना आसान है कि आपका दिमाग भी आलस नहीं करेगा। अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 मिनट के लिए वॉक या स्ट्रेचिंग कीजिए। और जैसे अगर आपको पूरा कमरा समेटने का मन नहीं है तो आप सिर्फ एक दराज या एक टेबल ही साफ कर लें। शुरुआत में 1% बहुत छोटा और बेअसर लगेगा कि सिर्फ 1 पेज पढ़ने से क्या होगा, लेकिन गणित का ये जादुई रूल है। अगर आप एक दिन में सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 365 दिन के बाद आप अपने आप से 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। काइजन का सबसे बड़ा रूल ये है कि अपनी तुलना दूसरों से मत करो। आपका कंपटीशन सोशल मीडिया के लोगों से या आपके पड़ोसियों से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। अगर आज का दिन आपके कल से 1% बेहतर है तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो आज से ही आप अपने दिमाग से परफेक्ट बनने का बोझ हटा दीजिए और खुद से वादा कीजिए कि आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाएंगे, क्योंकि रफ्तार से कहीं ज्यादा जरूरी सही दिशा होती है। दूसरा है इकिगाई। सुबह उठने की एक वजह खोजें। जापान में ओकिनावा नाम की जगह पर लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं। वहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी सुबह पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं। तो इकिगाई का मतलब है जीने की वजह, या वो वजह जो आपको बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दे। हम गलती कहाँ करते हैं? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि अलार्म बजता हो और आप बंद करके कहते हो फिर वही बोरिंग रूटीन, काश आज संडे होता? फर्क सिर्फ नींद का नहीं है बल्कि वजह का है। अगर हमारे पास सुबह उठने के लिए कोई ठोस कारण नहीं होता तो हमें उठने के लिए बिस्तर छोड़ने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम बस एक रोबोट बन जाते हैं। सुबह उठो, काम निपटाओ, खाओ और सो जाओ, अगले दिन फिर यही दोहराओ। हम दूसरों की लाइफ देखने में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपनी लाइफ का पर्पस, अपनी लाइफ का जो मकसद है वो भूल ही गए हैं। इकिगाई कहता है कि आपके जीवन का मकसद कोई बड़ी चीज या कोई बड़ा जादू नहीं है। बस आप खुद से 4 सवाल पूछें। पहला, आपको क्या करना पसंद है? दूसरा, आप किस चीज में माहिर हैं? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? चौथा, आपको किस काम के पैसे मिल सकते हैं? जापानी लोग मानते हैं कि जहां इन चारों सवालों के जवाब मिल जाते हैं वही आपकी लाइफ की इकिगाई है। तीसरा है हारा हाचिबू। 80% पेट भरने पर खाना बंद करें। इसका आसान सा मतलब ये है कि आपको खाना खाते खाते लगे कि आपका 80% पेट भर चुका है, यानी थोड़ी सी भूख बाकी है तो आप वहीं पर खाना खाना बंद कर दीजिए। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? अगर खाना टेस्टी बना होता है तो पेट भरने के बाद भी कहते हैं
बस एक रोटी और फिर क्या होता है कि हम सोफे पर ऐसे लेट जाते हैं जैसे ना कोई बड़ी जंग जीत कर आए हों। सच्चाई ये है कि हमारा पेट भर जाता है, तब भी हमारा दिमाग को सिग्नल पहुंचने में समय लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना हमको एनर्जी नहीं देता, बल्कि ना हमारे शरीर का काम बढ़ा देता है, जिससे आपको आलस, भारीपन और नींद आने लगती है। ताकत ज़्यादा ठूस ठूस कर खाने से नहीं आती, बल्कि रुक जाने से आती है। इसलिए पेट में थोड़ी खाली जगह छोड़िए, आप खुद को एक्टिव फील करेंगे। चौथी आदत है सोचिन, हमेशा एक स्टूडेंट बनकर सीखें। इसे बिगिनर्स माइंड भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप लाइफ में चाहे कितने भी बड़े, कामयाब या अनुभवी हो जाएं, अपने अंदर हमेशा सीखने वाले एक स्टूडेंट को जिंदा रखिए। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिसे कुछ भी पता हो तो वो बस यही कहता है कि हाँ मुझे सब पता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे लोग ना लाइफ में सबसे कम सीखते हैं। जिस कप को लगता है ना कि वो पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें नया पानी नहीं डाला जा सकता। जब हम बच्चे थे तो हमारे अंदर हर चीज़ को लेकर ना एक उत्सुकता थी। आसमान नीला क्यों है, चिड़िया कैसे उड़ती हैं, लेकिन बड़े होकर हमने सवाल पूछना ही बंद कर दिया। सोचिन हमें सिखाता है कि हर इंसान एक टीचर हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग। हर दिन खुद से पूछिए कि आज मैंने क्या नया सीखा। जिस दिन नया सीखना बंद, उस दिन आगे बढ़ना बंद। पांचवी आदत है ओशो जी, यानी अपने आसपास की चीज़ों को समेट कर रखें। इसका मतलब सिर्फ झाड़ू पोंछा करना नहीं है, बल्कि अपने आसपास की चीज़ों को सेट करना, ऑर्गेनाइज रखना है। जापानी लोग मानते हैं कि आपके बाहर का बिखराव आपके दिमाग का बिखराव बन जाता है। कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं, भले ही मेरा कमरा बिखरा हुआ हो, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी चीज़ कहाँ रखी हुई है। और फिर 5 मिनट के बाद चाबी या चार्जर ढूंढने के लिए पूरे घर में चिल्ला रहे होते हैं। सोचिए, जब आपका मोबाइल हैंग होने लगता है तो आप क्या करते हैं? फालतू की फ़ोटो और फाइलों को डिलीट करते हैं ना। तो ठीक ऐसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है। जब आपकी टेबल, आपका बेड, आपका कमरा साफ होता है ना, तो आपके दिमाग से एक्स्ट्रा जो बोझ होता है वो हट जाता है। इससे आपका मूड बहुत अच्छा होता है, आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होती और आपको काम में फोकस करने में आसानी होती है। छठवीं आदत है किसुंगी, अपनी कमियों और गलतियों से सीखें। किसुंगी माइंडसेट ये जापान की बहुत ही सुंदर कला है। जब कोई कीमती मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो वहाँ के लोग बर्तन को फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसकी दरारों को सोने की परत से जोड़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो टूटा हुआ बर्तन है ना, वो पहले से और भी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत हो जाता है और पहले से ज़्यादा कीमती लगने लगता है। ये कला हमें सिखाती है कि लाइफ में टूटना या फेल होना अंत नहीं होता। हम सब कभी न कभी लाइफ में गलतियाँ करते हैं, फेल होते हैं या गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसी गलती का अफसोस मनाते रहते हैं। जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम कहते हैं कोई नहीं, इंसान ही है। लेकिन जब खुद से गलती हो जाए तो हम ना खुद को कोसने लगते हैं। किसुंगी माइंडसेट कहता है कि अपनी कमियों, अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करें और उनसे कुछ सीखें। आपकी वही टूटन और आपकी वही सबक एक दिन बड़ी ताकत बनते हैं। 7वीं आदत है शिनरन योकू, यानी प्रकृति के साथ समय बिताएं। आज हमारी ज़िंदगी की सुबह सुबह की पहली धूप से नहीं, बल्कि मोबाइल की स्क्रीन से होती है। हम दिन भर रील्स, वीडियो और काम में इतना खो जाते हैं कि हमारा दिमाग थक जाता है। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपने मोबाइल को ना अपने जेब पर रख लीजिए या अपने घर पर छोड़ दीजिए और किसी पार्क में जाइए, हरी घास में चलिए या सिर्फ ना आप पेड़ों को देखें या आसमान की खुली हवा में आप सिर्फ छत में बैठ जाएं। नेचर हमारे थके दिमाग के लिए ना एक नेचुरल चार्जर की तरह काम करता है। ये हमें टेंशन फ्री करता है और ना हमें प्रेजेंट में जीना सिखाता है। 8वीं आदत है गमन, मुश्किल समय में मजबूती और सब्र रखना। आजकल हमारी लाइफ में कोई छोटी सी परेशानी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं या फिर चिड़चिड़ होने लगते हैं। जापानी लोग मानते हैं कि लाइफ में बुरे दिन आना या परेशानी आना नॉर्मल है। तो गमन हमें सिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसे आप बदल नहीं सकते, अचानक कोई परेशानी या बुरा बर्ताव, तो उस टाइम रोने धोने या चिल्लाने के बजाय आप खुद पर काबू रखें। 9वीं आदत है बाबी साबी, अधूरी और साधारण चीज़ों में खूबसूरती देखना। आज सोशल मीडिया पर हम दूसरों की लाइफ, दूसरों के कपड़े, दूसरों के चेहरे देखकर ना हम खुद को कोसने लगते हैं।
हमें लगता है कि हमारा घर उतना बड़ा नहीं है, हमारा चेहरा उतना चमकता नहीं है, या हमारी लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं है, तो इसी चक्कर में हमारे पास जो है ना, हम उस पर भी खुश नहीं रह पाते हैं। जब आप बीबी साबी माइंडसेट को अपना लेते हैं ना, तो आप इस भाग दौड़ में रेस नहीं लगाते, बल्कि आप उससे बाहर निकल जाते हैं। आप जैसे हैं, आपका घर जैसा है, आपकी लाइफ जैसे है, आप वैसे में ही ना सुकून ढूंढने लगते हैं। इन सभी आदतों का सिर्फ एक ही मैसेज है, छोटी छोटी सही चीजें लगातार करते रहो, बड़े बदलाव अपने आप होने लगेंगे। सवाल ये नहीं है कि सबसे अच्छी कौन सी आदत है, बल्कि ये है कि आज से ही आप कौन सी आदत स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो छोटे बदलाव को आज से ही स्टार्ट करें। कौन सा बदलाव आप स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।